जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश प्रजापति आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज का हमारा टॉपिक है सही निर्णय कैसे ले। हाँ जी, सही निर्णय कैसे ले। सही निर्णय कैसे ले। हाउ टू टेक राइट डिसीजन। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा पंचतंत्र की। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी और उसमें एक कहानी है कि एक ब्राह्मण देवता होते हैं और एक बछड़ा लेके आते हैं और 4 लोग होते हैं कि बछड़े को लेना मतलब छीनना चाहते हैं। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि कैसे करके इनको भड़काया जाए या फिर उनको अपने उद्देश्य से हटाया जाए। तो उन्होंने एक पहला व्यक्ति आता है और गुरुजी को कहता कि गुरुजी आप इतनी मोटी बकरी कहाँ से लाए हो। और गुरुजी भी सोचता कि मैं बछड़ा लेके आया और कैसा गधा आदमी है कि बकरी बोल रहा है। ऐसे करके वो व्यक्ति मुस्कुरा के चला गया। और दूसरा व्यक्ति आता है कि गुरुजी बकरी तो बिल्कुल बछड़े के जैसे लेके आया। और गुरुजी भी सोचता गजब अजीब व्यक्ति है, बकरी को बछड़ा बोल रहा है, वो भी चला गया। और तीसरा व्यक्ति आता है कि गुरुजी कहाँ से लाया ऐसी बकरी, मुझे भी ऐसी ही बकरी चाहिए, ऐसी ही बकरी चाहिए। और गुरुजी भी सोचते हैं कि क्या मैं बछड़े के चक्कर में बकरी तो नहीं लेके आया। और फिर चौथा व्यक्ति, कुछ दूरी पे चौथा व्यक्ति उनको मिलता है जो इन तीनों का मास्टरमाइंड था। वो बोलता है गुरुजी कहाँ से लाया, मुझे भी यही बकरी चाहिए, कितने पैसे लोगे, यही बकरी चाहिए और कुछ नहीं। और गुरुजी भी ने सोचा कि क्यों नहीं इसी को ये बछड़ा दे देता हूँ मैं, अगर घर पे लेके जाऊंगा तो मैं और पिटूंगा। तो उसने कहा गुरुजी ने कहा मैं 100 रुपए में लाया। तो वो व्यक्ति कहता 100 रुपए बकरी के, 20 रुपए में बकरी आ जाती है और आप कहते हो मैं आपको 40 रुपए दे सकता हूँ। और गुरुजी ने भी सोचा कि 80 रुपए का जहाँ नुकसान हो वहां पे 7 रुपए का नुकसान कर लिया जाए। और वो बछड़ा उस व्यक्ति को दे दिया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे, और इसी तरह हमारा दिनचर्या में मतलब हमारे दैनिक जीवन में मतलब बहुत सारी सूचनाएं दिन भर हमारे पास आती है। सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पे हमारे बहुत सारी सूचनाएं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती हैं, जिनको हम बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करते हैं, इधर उधर करते हैं और वो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को प्रभावित भी करती रहती है। एक दूसरा वाक्य मैं आपको और बताना चाहूंगा। महाभारत काल का युद्ध चल रहा है और एक तरफ पांडव लड़ रहे हैं और एक तरफ कौरव लड़ रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर तो ये होना चाहिए कि पांडवों की विजय हो, लेकिन हो नहीं पा रही है। और उसका एक कारण ये भी था कि जो कौरवों की सेना में लड़ रहे थे द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा, और कृष्ण ने ये प्लान बनाया कि कैसे नैतिकता के आधार पे हम जीतते हैं। और नैतिकता की कूटनीति के शिखर भी माने जाते हैं कौन, कृष्ण। और कृष्ण ने एक अश्वत्थामा नामक हाथी की हत्या करवाई और ये बात फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब ये सूचना द्रोणाचार्य के पास गई तो द्रोणाचार्य जी ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए उस समय के सबसे सत्य व्यक्ति यानी धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर को बोला कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, नर था या हाथी था। लेकिन जब दुर्योधन ने यह कहा कि अश्वत्थामा हता, उसी वक्त श्री कृष्ण का संग इतनी तेजी से बजा कि आगे की बात द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए। और जब वो नहीं सुन पाए, उन्होंने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया तो उसी युद्ध भूमि में वहीं पे निराश होकर बैठ गए और ये हथियार छोड़ दिए। यानी उस गलत इंफॉर्मेशन ने द्रोणाचार्य को भी प्रभावित किया। तो अब आप अपने परिवेश में आइए कि इतने महान
महान व्यक्ति, इतने विचारशील व्यक्ति को एक गलत सूचना प्रभावित कर सकती है, तो कैसे बताइए, कैसे हम और आप बिना प्रभावित हुए बिना रह सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इन सूचनाओं को बचते हुए एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया में हमारा पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है तटस्थ। तटस्थ जिसे बोल सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में उतरने से पहले हमें किसी एक पक्ष की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, या इस पक्ष की तरफ ऐसे नहीं। निर्णय प्रक्रिया में जा रहे हैं तो हमें तटस्थ रहना चाहिए, अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से सुनाना चाहिए, यानी किसी की तरफदारी नहीं करते हुए। जैसे कई बार होता है कि दो बच्चे अगर लड़ जाए तो उनकी मम्मियां होती है जो अपना बच्चा उसका पक्ष लेते हैं, लेकिन पापा के मामले में ये थोड़ा सा अजीब होता है। जो पापा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वाले बच्चे को धड़ाधड़ मार देते हैं। बल्कि ये भी नहीं होना चाहिए, होना ये सही है कि दोनों बच्चों को साथ में लिया जाए, दोनों की बातें को सुना जाए कि किसकी गलती थी पहले, फिर उस मामले को शांत किया जाए। इसी तरह हमें भी कोई निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले कुछ तटस्थ नीति अपनानी चाहिए, यानी बीच का रास्ता तो बैलेंस बनाना चाहिए। इसी तरह वर्तमान हमारे यहाँ मामला चल रहा हिजाब कौन सुप्रीम कोर्ट यूसी और जनसंख्या बिल। जैसे हिजाब का नाम आता है तो मुस्लिम बच्चा जनरल रूप से ये सोचता है कि जो ये हो रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है, और जब हिंदू बच्चा जनरल रूप से ये सोचता है कि जो ये हो रहा सही हो रहा, और वो ऐसा ही सही हो रहा है। लेकिन सही मुद्दा क्या है ना इसको पता है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला 128 पेज का क्या है ना इसको पता है। अब बिना कुछ सोचे समझे अपनी राय दे देते हैं, और होता भी यही है कि हम लोग फैसला पहले करते हैं और विचार बाद में करते हैं। ये रियलिटी है। हम लोग फैसला पहले करते हैं और फिर विचार करते हैं, जबकि होना ये सही है कि पहले विचार किया जाए और फिर फैसला किया जाए। और दूसरा है पर्याप्त जानकारी। पर्याप्त जानकारी। हम लोग अगर किसी निर्णय की प्रक्रिया में उतर रहे हैं तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं निर्णय देना अपना। जो कोई मुद्दा है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी लें, फिर अपना व्यू दें। या उसके बारे में अगर कोई पूछ ले कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो हमें ये कहना चाहिए कि इसके बारे में स्टडी करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सिंपल सी बात है। और एक केस हुआ था मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस 1978 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कोई भी सरकारी संस्था या सरकारी अधिकारी आपका पक्ष सुने बिना कोई निर्णय नहीं देगा। यानी अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत है या फिर आपके कोई मुकदमा है तो आपका पक्ष सुना जाएगा। हाँ, आपका पक्ष नहीं रखते ये एक अलग बात है, लेकिन आपको मौका जरूर दिया जाएगा। इसलिए हमें कुछ ही मुद्दे के लिए पर्याप्त जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और तीसरा है हमारा निर्णय लेना, जजमेंट करना। निर्णय लेना।
कई बार ये होता है कि हमारे पास जानकारी कम होती है और हम उससे ज़्यादा फैसला ले बैठते हैं। जैसे कई बार हमारे साथ क्लास में ये होता था कि अगर कोई लड़का किसी लड़के से पेन मांग ले तो पास वाले जितने भी साथी होते थे लंच में उसके ऊपर चर्चा करते थे, इससे पेन मांगा तो इससे क्यों मांगा, ये इसके साथ वो बहुत सारी बातें होती थी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उस लड़की पास पेन नहीं था, उसने अपने सीधे साथ दिया और बोला मुझे पेन चाहिए, और कुछ नहीं। वो लड़की उसको जानती तक नहीं। लेकिन हमें इस तरह मतलब बिना बहकाव आके कोई फैसले नहीं लेने, हमारे पास जितनी जानकारी है उतना फैसला हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा एक सिद्धांत है अवैध का सिद्धांत। अवैध का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि हम कोई निर्णय लेते हैं तो जनरली एक से एक समान कर लेते हैं। जैसे हमारे साथ किसी ने धोखा किया, हमारा विश्वासघात किया, तो हम लोग क्या करते हैं, सबके खिलाफ वही बना देते हैं। सब लड़के ऐसे होते हैं, सब लड़कियां ऐसी होती हैं, सब पुरुष ऐसे होते हैं, सब महिलाएं ऐसी होती हैं। जबकि सब ऐसा नहीं थे। जिसने हमारे साथ किया वो क्या पता वो समाज का एक अपवाद हो। हाँ, जिसने हमारे साथ किया उसके साथ तो हम अपनी धारणा ये बना सकते हैं वहां वो ऐसा है, लेकिन सब ऐसे ये जरूरी नहीं है। वर्तमान में लगभग 800 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो हम 700 करोड़ के खिलाफ ये फैसला नहीं ले सकते कि हाँ सब महिलाएं ऐसी होती है या सब पुरुष ऐसे होते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई एक फिक्स राय नहीं बना लेती कि हाँ सब ऐसे होते हैं। इससे हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, यानी हम हर किसी के साथ अपने संबंध भी अच्छे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें माइंड में वही रहता कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, ये भी हमारे साथ ऐसा करेगा। इससे हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, किसी के साथ बैठ नहीं सकते। इसलिए हम सामान्य धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए कि सब ऐसे होते हैं। अगला है हमारा एक फिक्स माइंडसेट। चौथा है फिक्स माइंड सेट, और इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं, जैसे ऑल और नथिंग, या फिर इसे ब्लैक और व्हाइट भी कह सकते हैं। या इसका अर्थ यह है या तो इस तरफ या उस तरफ, या तो यही या ये नहीं। मतलब हम कई बार ये कहते हैं ये व्यक्ति तो चोर है, ये व्यक्ति ईमानदार है, ये व्यक्ति ऐसा, या फिर ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। जबकि हम ये फैसला करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इन दो पक्षों के अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा रास्ता या पक्ष भी हो सकता है। तो यानी हम किसी पे भी निर्णय लेने से पहले हम उस वस्तु या व्यक्ति के सब पक्षों पे विचार करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ईमानदार भी हो सकता है और चोर भी हो सकता है। कैसे? एक व्यक्ति अपने ऑफिस के मामले में बड़ा ईमानदार है, लेकिन अपने परिवार को टाइम देने के मामले में बड़ा चोर व्यक्ति है। उसी तरह वो व्यक्ति ऑफिस में चोर है, लेकिन परिवार के मामले समय देने में ईमानदार है। तो हमें मतलब किसी एक पक्ष पे नहीं सोच सके, उस वस्तु के विभिन्न पक्षों का विचार करके फिर अपना एक विचार बनाना है, अपना एक सिद्धांत बनाना है। और लास्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। लचीलापन क्या कहता है? जैसे कई बार होते हैं कि हम एक रवैया अपना लेते हैं, क्या बस यही होगा, यही है, फिर इससे हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। यानी हमने बोल दिया कि अमुक व्यक्ति बुरा है, हमने उसके बारे में सोच लिया अमुक व्यक्ति बुरा है, हमारे माइंड में वो सेट हो गया, वो व्यक्ति बुरा है मतलब बुरा है। अगर अब उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए ना, तो भी हम उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते, उसकी बुराइयां वही नजर आती है हमें। जैसे कई बार होते कक्षा के अंदर किसी टीचर के प्रति हम ये बहाना बना देते हैं कि व्यक्ति या टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, भले वो टीचर कितनी भी मेहनत कर रहा हो,
लेकिन हम उसके पत्ती बना लेते हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा था, मतलब हमारे समझ में कुछ नहीं था, ब्लॉक हो गया हमारा माइंड। इसी तरह अपने माइंड को एक ओपन रखो, खुले विचारों का रखो, किसी के प्रति ये धारणा मत बनाओ कि ये गलत है, ऐसे समझ में। यानी अब और दूसरी बात, कोई बात हम बोल देते हैं तो फिर बोलते हैं ये बात फाइनल है। फाइनल नहीं है, आज जो समय है उसके अनुसार ये बात सही है, और भविष्य में अगर समय अगर विपरीत हुआ तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, मेरी बात भी गलत हो सकती है। यह हमें स्वीकार करने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। मैं एक 19वीं सदी में एक महान दार्शनिक हुआ है लुडविन, उसने एक किताब लिखी जो किताब बहुत फेमस हुई, और उसी किताब को आधार बना के फिलोसॉफी के अंदर 4-5 स्कूलें चल पड़ी। और वो किताब लिखने के बाद वो लुडविन नदियों के किनारे चला गया और वहां पे भ्रमण करने लगा, और कुछ वर्षों के बाद वो वापस आया और उसने कहा कि मैंने जो भी उस पुस्तक में लिखा था वो सब कुछ बकवास है। सब कुछ क्या है? बकवास है, और मैं अपनी इस पुस्तक को खारिज करता हूं, मतलब मैं उस पुस्तक को खारिज करता हूं। तो लोगों ने कहा कि तुम मूर्ख हो गए, तुम तो बता रहे सही है और अब तुम बता रहे हो कि गलत है। तो उन्होंने एक बात कही कि उस वक्त जो मैंने लिखा था मुझे लगा कि वो सही है, अब मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है, तो मैं मेरे विचारों को चेंज कर रहा हूं। तो इसी तरह हमारे भी ये क्षमता होनी चाहिए कि जो हमने निर्णय लिया है कुछ समय बाद में अगर वो निर्णय गलत है हमें बदलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो अंत में दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी निर्णय लेते वक्त हमारे अंतर आत्मा की हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी जो अंतर आत्मा है उससे हमेशा एक सत्य आवाज आती है। हाँ, कई बार ये गलत हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि अंतर आत्मा से निकली हुई आवाज हमारी गलत हो सके।